तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने एसी इक्विवेलेंट सर्किट्स बहुत सारे बनाने सीख लिए। अब हम कुछ एक आध प्रॉब्लम्स करके देखते हैं। अभी तक हमने जैसे कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का जो प्रॉब्लम बनाया, उसमें एक सिंपल सी सर्किट हमको मिली थी जो हमने सबसे पहले किया था फाइंड आउट। ये ट्रांजिस्टर था, उसमें एक RS-VS कनेक्टेड था, यहाँ पर आपका लोड कनेक्टेड था, ये आपका IC था, ये IB था, और हमने इसमें परफॉर्मेंस पैरामीटर्स AI, RI, R0, AV ये सब फाइंड आउट किया था। ये बिल्कुल सिंपल सर्किट था जिसका हमने जो ट्रांजिस्टर को हमने हाइब्रिड मॉडल से रिप्लेस करके ये सब हमने फाइंड आउट किया था। अब हमको यदि एक आध सर्किट ऐसी मिलती है जिसमें एक्चुअल सर्किट जो हमको मिलती है उसमें हमको वेरियस रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ दी हुई होती है और कुछ रेजिस्टेंस और कनेक्टेड होते हैं, तो उसमें यदि परफॉर्मेंस पैरामीटर्स निकालने हैं तो उसको कैसे निकालेंगे, एक एग्जांपल देखते हैं। ये आपकी बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है, इस एग्जांपल को आप देखिए। इसमें ये आपका ट्रांजिस्टर है, इसमें कुछ रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं R1 R2, ठीक है। ये RE है आपका, यहाँ पर RC कनेक्टेड है, लोड RL कनेक्टेड है। इसमें ये क्वेश्चन दिया गया आपको, कंसिडर अ सिंगल स्टेज कॉमन एमिटर एम्पलीफायर विथ RS इक्वल टू 1 किलो ओम, R1 इक्वल टू 50 किलो ओम, R2 इक्वल टू 2 किलो ओम, RC इज इक्वल टू 1 किलो ओम, RL इक्वल टू 1.2 किलो ओम एंड H पैरामीटर की वैल्यूज़ दी हुई हैं, ठीक है। यदि H पैरामीटर की वैल्यूज़ गिवन है तो इसी वैल्यूज़ को लेके चलना है। यदि गिवन नहीं है तो हमने जो H पैरामीटर्स की स्टैंडर्ड वैल्यूज़ याद रखी हैं आप उनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ दी हुई हैं और आपको इसमें फाइंड आउट करना है। ये लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ AI, RI, AV, AIS, AVS एंड R। ये सब हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल में देखिए, ये अगेन यहाँ पर हाइब्रिड मॉडल को बना के फिर इसने फाइंड आउट किया है। आप चाहें तो ये हाइब्रिड मॉडल बना के फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डायरेक्ट फाइंड आउट करने के लिए देखिए हम एसी इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। ये देखिए, ये एसी इक्विवेलेंट सर्किट हमने बनाया है। ये हमारा एक्चुअल सर्किट था। यहाँ पे ये कैपेसिटर आपका शॉर्ट हो जाएगा एसी इक्विवेलेंट सर्किट बनाने के समय। ये भी कैपेसिटर शॉर्ट हो जाएगा, ये भी कैपेसिटर शॉर्ट हो जाएगा, और ये आपका जो VCC है ये भी शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम एसी इक्विवेलेंट तैयार करेंगे। ये कुछ इस तरीके से हमारा एसी इक्विवेलेंट सर्किट तैयार होगा। ये RC और RL ये पैरेलल में आ जाएंगे, R1 R2 पैरेलल में आ जाएंगे। यहाँ पर एमिटर सर्किट जो है वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ये आपका R0 होगा जो कि इफ़ेक्टिवली ये जो आपका इफ़ेक्टिवली ये लोड आ जाएगा। ये लोड आपका जो इधर रेजिस्टेंस देख रहा है वो R0 लोड को कंसिडर करते हुए जो टोटल इधर का रेजिस्टेंस होगा वो R0 डैश से शो करेंगे। यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर के बेस टू एमीटर टर्मिनल के अक्रॉस हम देखते हुए रेजिस्टेंस RI शो करेंगे, इनपुट रेजिस्टेंस बोलेंगे उसको। ये RI डैश, ये R1 R2 पैरेलल में जो है उसको कंसिडर करते हुए इनपुट इम्पिडेंस आपका RI डैश, VS ये RS, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिया R इज इक्वल टू R1 इन पैरेलल विथ R2 दैट इज़ 50K इन पैरेलल विथ 2K। ये कैलकुलेट कर लेंगे आप लोग। RL डैश इज इक्वल टू RC इन पैरेलल विथ RL। ये इफेक्टिवली लोड रेजिस्टेंस आएगा RL डैश दैट इज़ 545.45 ओम, है ना। ये कैसे आया, RC 1K यूज़ किया हमने, RL 1.2K यूज़ किए जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। अब हम इसको फाइंड आउट करेंगे। ये देखिए, अब ये फॉर्मूला हम यूज़ करते जाएंगे। सबसे पहले AI करंट गेन, AI इज़ माइनस IC अपॉन IB, ठीक है। ये जो मैंने एसी इक्विवेलेंट सर्किट में देखिए ये IC शो किया है और ये IB, तो AI आपका माइनस IC अपॉन IB होगा, जो हमने पहले भी फाइंड आउट कर चुके हैं, इसका फॉर्मूला निकाल चुके हैं, उसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। तो ये हुआ AI इज़ माइनस IC अपॉन IB इज इक्वल टू माइनस HFE, क्योंकि ट्रांजिस्टर किस कन्फिग्रेशन में है, कॉमन एमिटर कन्फिग्रेशन में। ये देखिए, यहाँ पर ट्रांजिस्टर के बेस में हमने इनपुट दिया है और कलेक्टर से आउटपुट ले रहे हैं, इसलिए ये कॉमन एमिटर कन्फिग्रेशन हुआ। तो हम कॉमन एमिटर कन्फिग्रेशन के H पैरामीटर्स यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देखिए, ये फॉर्मूला
ए आई इज इक्वल टू माइनस आई सी अपॉन आई बी इज इक्वल टू माइनस एच एफ ई अपॉन 1 प्लस एच ओ ई इंटू आर एल डैश। आर एल डैश मतलब क्या, इस पॉइंट पे यहाँ पर आउटपुट टर्मिनल ये होता है कलेक्टर, इस टर्मिनल में जितना भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड है ये पूरा आर एल डैश कहलाएगा, ठीक है। और इस फॉर्मूले में यहाँ पर आर एल डैश आपका आएगा। तो ये आर एल डैश हमने निकाला, आर सी इन पैरेलल विथ आर एल दैट इज़ 1K इन पैरेलल विथ 1.2K, ठीक है। और ये हो गया आपका 545.45 ओम। इसको यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ रखे, एच एफ ई की रखे 50, माइनस साइन पहले से है 1 प्लस ये एच ओ ई की वैल्यू 25 माइक्रो एम्पियर पर वोल्ट, ठीक है ये, और ये आर एल डैश की वैल्यू 545.45। तो हमको कैलकुलेट करेंगे तो ए आई की वैल्यू मिलेगी, ये ए आई का है ना, कैलकुलेट करेंगे तो ए आई का ये एक्सप्रेशन में वैल्यूज़ रख के कैलकुलेट करेंगे तो ए आई की वैल्यू मिलेगी -49.32, ठीक है। ये ए आई निकल जाएगा। अब आर आई को देखिए, आर आई का फॉर्मूला क्या आएगा, एच आई ई प्लस एच आर ई इंटू ए आई इंटू आर एल डैश, ठीक है। एच आई ई क्या है 1.1 किलो ओम, ये वैल्यू जो दिया हुआ है। एच आर ई की वैल्यू रख देंगे, ए आई की वैल्यू अभी जो फाइंड आउट किए उसको विथ साइन यहाँ पे रखेंगे, और आर एल डैश ये भी फाइंड आउट किए हैं, इसको रख देंगे, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे तो ये मिलेगा 1093 ओम। उसके बाद हम निकालेंगे ए वी दैट इज़ वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन का फॉर्मूला आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। तो ये देखिए आउटपुट वोल्टेज यहाँ पर आपका ये वी नॉट, या इसी को वी सी भी बोल सकते हैं, कलेक्टर टर्मिनल का वोल्टेज वी सी, और यहाँ पर इनपुट वोल्टेज यहाँ पर ये इसके बेस और एमीटर के क्रॉस आएगा, तो इसी को हमने वी वी बोल दिया है, ठीक है। तो वी सी अपॉन वी बी या वी नॉट अपॉन वी आई, यहीं पर हम वी आई भी शो करते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका वोल्टेज गेन का फॉर्मूला वी सी अपॉन वी बी इज इक्वल टू ए आई इंटू आर एल डैश अपॉन आर आई। ये फॉर्मूला हमको मालूम है, हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं, ठीक है। तो ये -49.32 इंटू 545.45 अपॉन ये 1093 दैट इज़ -24.61, ये आ जाएगा हमारा ए वी, ठीक है। अब हम देखेंगे आर आई डैश। आर आई डैश कहाँ पर है, ये है हमारा आर आई डैश, R1 R2 को कंसिडर करते हुए, ठीक है। तो ये आर आई डैश हमारा आ जाएगा आर आई इन पैरेलल विथ R1 इन पैरेलल विथ R2। तो ये आर आई डैश आया 696.9 ओम, ठीक है, ये निकाल लेंगे। नाउ ए वी एस क्या होता है, वोल्टेज गेन कंसिडरिंग सोर्स रेजिस्टेंस इनटू अकाउंट। तो ये होता है वी सी अपॉन वी एस या वी नॉट अपॉन वी एस। देखिए यहाँ पर ये वी सी है, या वी सी को वी नॉट भी बोल सकते हैं, तो वी नॉट अपॉन ये वी एस, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे ये वी सी, तो दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, इट इज़ वी सी अपॉन वी बी इंटू वी बी अपॉन वी एस। तो वी सी अपॉन वी बी तो निकाल चुके हैं, ए वी है हमारा ऑलरेडी, और वी बी अपॉन वी एस निकालने के लिए इस डायग्राम का यूज़ करेंगे। देखिए वी एस है, आर एस है, और यहाँ पे आर आई डैश है, अभी जो हमने निकाला, ये देखिए वी एस आर एस और ये आर आई डैश है, तो यहाँ पर हम आर आई डैश लगा देंगे, बेस और एमीटर के क्रॉस आर आई डैश, ठीक है। तो हमारा ये ऐसा सर्किट तैयार हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे आप देखिए ये आपका वी सी अपॉन वी बी, तो ए वी हो गया, वी बी और वी एस का रिलेशन निकालना है, तो वी बी इज इक्वल टू वी एस आर आई डैश अपॉन आर एस प्लस आर आई डैश, ये हो जाएगा हमारा वी बी, ठीक है। अब यहाँ से वी बी अपॉन वी एस निकल गया आर आई डैश अपॉन आर एस प्लस आर आई डैश, ठीक है। तो इसलिए ए वी एस क्या हो जाएगा, वी सी अपॉन वी बी इंटू वी बी बाई वी एस है, तो यहाँ एक्सप्रेशन रखेंगे, तो वी सी अपॉन वी बी तो ए वी है, वी बी अपॉन वी एस क्या हो जाएगा आर आई डैश, ठीक है, अपॉन आर एस प्लस आर आई डैश, ये आर आई डैश अपॉन आर एस प्लस आर आई डैश, ये। तो ये ए वी क्या हो जाएगा हमारा, ए वी जो है 24.61 निकाले थे वो लिख लेंगे, और आर आई डैश अपॉन आर एस प्लस आर आई डैश ये लिख लेंगे, ठीक है। और ये फाइंड करेंगे तो हमको ए वी एस मिलेगा 10.1, ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं ए आई एस जो है इट इज़ आई एल अपॉन आई एस, ठीक है। ये क्या होता है, करंट गेन कंसिडरिंग सोर्स रेजिस्टेंस इनटू अकाउंट,
ठीक है। तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, IL अपॉन IC, IC अपॉन IB, IB अपॉन IS। ठीक है। अब देखिए IL अपॉन IC कैसे निकालेंगे, इसके लिए मैंने ये डायग्राम बनाया है दूसरा। ये देखिए ये इक्विवेलेंट सर्किट ही है, इसमें RC और RL को जो मैंने कंबाइन कर दिया था उसको अलग कर दिया है। ये RL के थ्रू हम लोड IL लेंगे, बाकी ये सारे इंटरनल रेजिस्टेंसेस हैं तो इसको हमने अलग कर दिया। ये RC हो गया, यहाँ पे IC हो गया, यहाँ पे IB हो गया, ये IS हो गया। ठीक है। अब कैसे करेंगे, ये IL अपॉन IC एक पार्ट, दूसरा IC अपॉन IB, तीसरा IB अपॉन IS, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गए। ठीक है। तो IL अपॉन IC के लिए कैसा बनेगा डायग्राम, देखिए ये IL अपॉन IC निकालने के लिए ये डायग्राम बनेगा हमारा। ठीक है। तो IL अपॉन IC निकालने के लिए देखिए IL इज इक्वल टू माइनस IC इंटू RC अपॉन RC प्लस RL, ये बन जाएगा IL अपॉन IC निकालने के लिए। तो IL अपॉन IC है माइनस RC अपॉन RL प्लस RC प्लस RL। ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, उसके बाद हमको चाहिए IC अपॉन IB। ठीक, ये IC अपॉन IB जो है वो हम निकाल चुके हैं, दैट इज़ अवर AI। ठीक है। तो वहाँ से IC अपॉन IB मिल जाएगा। अब IB अपॉन IS निकालना है। IB अपॉन IS निकालने के लिए हम ये दूसरा डायग्राम यूज़ करेंगे, ये IB अपॉन IS के लिए ये। ठीक है। यहाँ पे देखिए ये कैसे है, इस सर्किट को देखिए, ये IB है, ये RI है, और इन दोनों को मिलाया हमने, इसको हमने ले लिया RB। ठीक है। और ये IS। ठीक है। तो ये देखिए ये एक साथ देखिए इसको, ये RI है आपका, ये यहाँ का RI, और IB है ये आपका। इन दोनों को मिला दिया R और RS को, तो हमारा आ गया ये RB, RS इन पैरेलल विथ R, और ये IS। ठीक है। क्योंकि जब हमको सोर्स करंट लेना होता है तो VS RS को हमको ये IS RS से रिप्लेस करना पड़ता है। ये पहले भी हम निकाल चुके हैं, जब AIS निकाले थे, हम जनरल एक्सप्रेशंस निकाल रहे थे तो इस तरीके से सर्किट बनाया था हमने, ध्यान देंगे आप लोग, चाहे तो उस वीडियो का रेफरेंस ले सकते हैं। ये इस तरीके से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। तो IB हो जाएगा IS इंटू RB अपॉन RB प्लस RI, वेयर RB इज़ RS इन पैरेलल विथ R। ठीक है। और ये कैलकुलेशन करेंगे तो 657.9 ओम आएगा। आप और कैलकुलेशन को चेक कर लीजिएगा, कुछ डिफरेंस आएगा तो बताइएगा। देन IB अपॉन IS निकालेंगे हम, तो ये आएगा आपका 0.3757, ये आएगा IB अपॉन IS। ठीक है। अब तीनों रेशियो हमारे निकल गए, इन तीनों रेशियो को हम निकाल लिए हैं। अब AI इज इक्वल टू IL अपॉन IC इंटू IC अपॉन IB इंटू IB अपॉन IS, ये देखेंगे। अब ये तीनों का एक्सप्रेशन रख देंगे, IL अपॉन IC है माइनस RC अपॉन RC प्लस RL है, ये निकाले हैं हम। फिर ये IC अपॉन IB का वैल्यू है, और ये IB अपॉन IS का, ये वाला नहीं आएगा आपका, जो आएगा हमने क्या निकाला है, हाँ RB अपॉन RB प्लस RI निकाला है ना, ये देखिए RB अपॉन RB प्लस RI। तो ये सबको रखेंगे तो हमारा फाइनली ये आएगा AIS इज़ माइनस 8.4। इसको चेक कर लीजिएगा आप लोग, ये फाइनल आंसर आएगा AIS इक्वल टू माइनस 8.4। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा, बहुत सारे AC इक्विवेलेंट सर्किट्स फाइंड आउट करने को देखा, एक सिंपल सा हमने एक प्रॉब्लम बनाकर भी देखा। इस तरीके से ऐसे सिंपल प्रॉब्लम्स आप लोग ट्राई कर सकते हैं, और कुछ भी डाउट हो तो आप लोग बताइए। इसके बाद हम लोग देखेंगे मेलर्स थ्योरम।